मेरी स्ट्रैटेजी इसी तरह की रही है कि मैं फ्लो चार्ट में और कम शब्दों में कीवर्ड्स में लिखती थी। आप देखेंगे मैंने ज़्यादातर शॉर्ट नोट्स में फ्लो चार्ट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरी आंखों में छप जाता है इस तरह से, और जब मैं लिखती हूँ आंसर तो मुझे याद आ जाता है। ये हिंदी की कॉपी है, इसमें आप देख सकते हैं कि 200 में से मुझे 169 मार्क्स होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लिखिए। इसमें पूछा गया है मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सरकारी प्रयास, तो आप देख सकते हैं मैंने 12 योजनाओं के नाम लिख दिए, तो गुड भी मिला है इसमें। टॉपर के नोट्स, टेस्ट कॉपी वगैरह देखना चाहते हो वो भी फ्री में, तो हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं 23,000 से ज्यादा लोग। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये नोट्स, टेस्ट कॉपी देख सकते हैं। चलिए वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हर्षिता दवे है और राज्य सेवा परीक्षा 2024 में मेरा चयन डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर हुआ है। और मुझसे पूछा गया कि कैसे आपने नोट्स बनाए थे, किस तरह के शॉर्ट नोट्स थे और टेस्ट सीरीज़ में आप किस तरह से आंसर राइटिंग करती थी। तो आपके उन सभी प्रश्नों का समाधान इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि इस तरह से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। ये जो हेल्थ वाला पोर्शन था, स्वास्थ्य वाला, उसके ये शॉर्ट नोट्स हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने NLEP को इतने पोर्शन में कवर कर लिया है। और राइटिंग मेरी थोड़ी छोटी है क्योंकि मैं कम शब्दों में कम पोर्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को कवर करना चाहती थी, तो आप देख सकते हैं। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हाइलाइटर का इस्तेमाल कीजिए, जैसे मैंने रेड पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन का इस्तेमाल किया है। और फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं इस तरह से। अगर कुछ कीवर्ड्स को आपको कवर करना हो तो इस तरह से आप उसे कर सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना, एक पेज में आप देख सकते हैं कि सब कुछ आ गया है। इतने में उद्देश्य, विशेषताएं, पहलू, आयुष्मान भव अभियान, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के सिनॉप्सिस बनाना चाहते हैं, किस तरह के शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी इसी तरह की रही है कि मैं फ्लो चार्ट में और कम शब्दों में कीवर्ड्स में लिखती थी एक टॉपिक और उसके नीचे पॉइंट्स। हम डिसीज़ को लेकर अक्सर परेशान रहते हैं कि जो डिसीज़ है वो काफ़ी सारा पोर्शन घेर लेती है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को स्पेशली बताना चाहूँगी कि मैंने इस तरह से एक टेबल बनाया। उसमें टेबल में रोग, रोग कारक, प्रसार, लक्षण, उपचार, विशेष, ये सब केवल 6 पेजेस में सारी डिसीज़ कवर हो गई। वायरस से होने वाली, बैक्टीरिया से होने वाली, प्रोटोजोआ से होने वाली, फंगल इन्फेक्शन, सब कुछ कवर हो गया इसमें, आप देख सकते हैं। ये स्वास्थ्य के कार्यक्रम हैं। तो कुल मिलाकर ये यूनिट 4 के सिनॉप्सिस थे। आपने देखा होगा कि बुक्स कितनी बड़ी होती है, लेकिन शॉर्ट नोट्स मैंने यूनिट 3 को केवल इतने पेजेस में कवर कर लिया है, मात्र 9 पेजेस में। इसलिए मैंने कहा था कि आप एक दिन में 3 से 4 यूनिट भी कर सकते हैं अगर आपके पास सिनॉप्सिस हो तो। अब आप देखिए, एक यूनिट अगर इतने पेजेस में कवर हो जाएगी तो आप कितनी आसानी से मेंस को पढ़ सकते हैं। ये यूनिट 5 है पॉलिटिकल साइंस की, आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश का प्रशासन एक पूरे पेज में कवर हो गया है। टाइम लगेगा, लेकिन यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसी पर आपको काम करना ज़रूरी है। ये शहरी स्थानीय स्वशासन है। आप देखिए मैंने फ्लो चार्ट बनाया है। नगर पंचायत में कितने वार्ड हैं, कितनी जनसंख्या है, कौन कौन उसके सदस्य हैं, प्रमुख कौन है, सब कुछ एक उसमें कवर हो जाएगा। इस तरह से आप चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं। ये टेबल जैसा हम परीक्षा धाम जैसी बुक्स में पढ़ते हैं, उसी से मैंने कवर किया है इसको। एक टेबल में आप तीनों को समझ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को कुछ बताना चाहूंगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, एमपीपीएससी की या अदर स्टेट पीसीएस, एसएससी, व्यापम या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप घर बैठे रीजनेबल प्राइस में नोट्स मंगवाना चाहते हो, टेस्ट सीरीज मंगवाना चाहते हो या बुक मंगवाना चाहते हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी मैसेज करें। चलिए वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस की यूनिट 1 है। न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका, उच्चतम न्यायालय। आप देखेंगे मैंने ज़्यादातर शॉर्ट नोट्स में फ्लो चार्ट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरी आंखों में छप जाता है इस तरह से, और जब मैं लिखती हूँ आंसर तो मुझे याद आ जाता है। आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, किस तरह से आपको याद रहता है ये आप पर डिपेंड करता है। नीति निर्देशक तत्व अगर आधे पेज में आ जाते हैं तो मुझे लगता है संशोधन, संविधान संशोधन हमें पढ़ने के लिए न जाने कितने दिन लग जाए, लेकिन अगर वो एक पेज पर आ जाते हैं तो उसका बहुत लाभ मिलेगा।
ये यूनिट 3 है समाजशास्त्र की, ग्रामीण अध्ययन, ग्रामीण नेतृत्व। इसे तो मैंने पूरी फ्लो चार्ट में ही कवर की है। कौन से बाधक तत्व हैं, सशक्तिकरण के प्रकार, इस काफ़ी तरह। शॉर्ट में सारी चीज़ें आपने डिस्क्राइब कर रखी है। जी, तो ये मेरे शॉर्ट नोट्स थे। मैं टेस्ट कॉपीज से आपको दिखा देती हूँ। मैंने महात्मा गांधी की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, तो उसकी कुछ कॉपीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये हिंदी की कॉपी है। इसमें आप देख सकते हैं कि 200 में से मुझे 169 मार्क्स होते हैं आए हैं, जो बहुत अच्छे माने जा सकते हैं हिंदी के हिसाब से। इस तरह से मैं हिंदी लिखती थी। अगर कोई अंतर आया है तो आप उसे टेबल बनाकर 3 पॉइंट्स में समझा सकते हैं, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल जाएं। आप देख सकते हैं 3 में से 3 3 3, तो वो तभी होगा जब आप सब कुछ कवर करें। अगर शब्द युग्म आया है तो आप उदाहरण दें, लक्षणा शक्ति उदाहरण के साथ, मुहावरा परिभाषित करने को कहा है लेकिन मैंने साथ में उदाहरण भी दिए हैं। तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ट्रांसलेशन में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन मुझे इंग्लिश टू हिंदी में 15 मार्क्स मिले और हिंदी टू इंग्लिश में 15 में से 14 मार्क्स मिले, यानी कि 30 में से 29 मार्क्स मुझे मिले हैं। और आप रिव्यू देख सकते हैं, बहुत अच्छा प्रयास। तो उस पर भी अगर आप काम करें तो, अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो इंग्लिश पर काम कीजिए, इंग्लिश से हैं तो हिंदी पर काम कीजिए, क्योंकि 30 मार्क्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फॉर्मेट बताइए मुझे कि आप जो है फॉर्मेट है जी 2 3 2 और 5 और 11 जी, उस फॉर्मेट के हिसाब से बात बताइए। मैं इसी की कॉपी के माध्यम से बताना चाहूँगी कि कैसे मैं 2 मार्कर लिखती थी। आप देख सकते हैं कि 2 मार्कर में आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 3 पॉइंट्स कवर हो, 3 पॉइंट्स हर जगह कवर हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें पॉइंट्स नहीं होते हैं, कब से लागू की गई, तो 2030 तक लागू करने की योजना है। पूरे मार्क्स मिले, 2 में से 2, 2 में से 2, 2 में से 2, 1.5, तो 3 पॉइंट्स लिखिए। तो और फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा पॉइंट्स हैं, इस तरह से मैं 7 मार्कर लिखती थी। पॉइंट्स ज़्यादा हैं तो आप अंडरलाइन कीजिए, स्पष्टता हो, इस तरह से फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लिखिए। इसमें पूछा गया है मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सरकारी प्रयास, तो आप देख सकते हैं मैंने 12 योजनाओं के नाम लिख दिए हैं, तो गुड भी मिला है इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं आप लिख सकते हैं। ये 10 मार्कर है। ये मुद्राओं की जो क्वेश्चन था, 10 में से 6 मार्क्स दिए हैं इसमें। आयुष्मान भारत योजना। आपका हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से कुछ अलग दिखे, इसकी कोशिश आपको करना चाहिए, क्योंकि कंटेंट सबके पास सेम है, लेकिन आपका हर क्वेश्चन ध्यान आकर्षित कर ले, इस पर आपका ध्यान होना चाहिए। ये निबंध की कॉपी है, और जैसा मैंने बताया था कि निबंध मैं अपने डिबेट से लिखा करती थी, तो आप देख सकते हैं मैंने शुरुआत पंक्तियों से की है। भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा पर मैंने लिखा है, शुरुआत पंक्तियों से की है। अंडरलाइन किया है महत्वपूर्ण चीज़ों को। रचनात्मकता मैंने लाने की कोशिश की है, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स लिखे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, ऋग्वेद का सूक्त, अग्नि मीले पुरोहितम। लास्ट में अंत भी मैंने पंक्तियों से ही किया है। शुरुआत मैंने इसमें साइबर सुरक्षा पर एक कहानी से की है, जिसमें मुझे गुड भी मिला है। तो कहानी या पंक्तियों से निबंध की शुरुआत करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। अंत बहुत अच्छा हो, शुरुआत बहुत अच्छी हो। कभी कॉपी में आपका मतलब क्वेश्चन छूट जाता था, कभी छूटता था ऐसा, तो उसको अटेम्प्ट करते थे या फिर छोड़ ही देते थे आप? मुझे लगता है कि अगर आप फैक्चुअल क्वेश्चंस में अगर आपको नहीं आता है तो छोड़ना बेहतर होगा, लेकिन अगर आपको उसके बारे में थोड़ा भी अंदाज़ा है तो आप खुद से लिखने का प्रयास कर सकते हैं। हो सकता है आपको उसमें पूरे नंबर ना मिले, लेकिन कुछ नंबर आपको मिल सकते हैं। और मेरे साथ स्पीड का इशू नहीं था, तो मेरे पेपर कंप्लीट हो जाता था। जो क्वेश्चंस मुझे आते थे वो कभी मुझसे छूटते नहीं थे, जो नहीं आते थे फैक्चुअल छूटते थे। इसके अलावा मैं कोशिश करती थी कि मुझसे सारे क्वेश्चंस बने। ये मेरी शुरुआत की कॉपी है, इसके बाद मैंने भी लगातार सुधार किया। इसमें जैसे मैंने 3 वो कर दिए, इसमें मैंने पॉइंट्स लिखे हैं 5। हर क्वेश्चन अपने आप में अलग हो। 10 मार्कर में इस तरह से फ्लो चार्ट बना सकते हैं आप। कुछ क्वेश्चंस में सिर्फ पॉइंट्स काफ़ी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस में आप सर्कल बना के इस तरह से फ्लो चार्ट बना सकते हैं।
यानी कि 10 में से 7 मार्क्स अगर आपको मिल जाते हैं तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। अगर आप हर क्वेश्चन को अपने आप में अलग दिखाने की कोशिश करें तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, टेस्ट की कॉपीज़ मैंने आपको दिखाई। आप भी इन्हीं सब चीज़ों पर काम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग कीजिए और शॉर्ट नोट्स पर काम कीजिए। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।